I congratulate to all the students of plus 2 second year who are sitting in front of me hearing of my today's lecture. I welcome to you all on behalf of me as well as on behalf of my channel. In the previous class, I have discussed about regarding the meaning, merits and demerits of direct democracy. But in my today's class, I have taken the most important topic for you for discussion in our class, strictly according to plus 2 council syllabus. That topic is, what is the exact meaning of the term indirect democracy and its merits and demerits. ଯୁକ୍ତ 2ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाई सारिबा परे मु आजिर क्लास आरंभ करिया जाउछि। मु गत क्लास रे प्रत्यक्ष गणतंत्र अर्थ और यार सुगुण और दुर्गुण गुड़िक संबंध में संक्षेप में आलोचना करी, किंतु आजिर क्लास रे मु परोक्ष गणतंत्र अर्थ एवं यार सुगुण और दुर्गुण गुड़िक संबंध में संक्षेप में तुम मान आगे आलोचना करने को जाऊँगी। परोक्ष फास्ट आम आलोचना करवा परोक्ष गणतंत्र क्या कह जाए। जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे नागरिक माने सीधा सड़क भाव आईन प्रणयन अंशग्रहण न करी सेमानक द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि माने आईन प्रणयन करिथांती, ताकू परोक्ष गणतंत्र कह जाए। परोक्ष गणतंत्र अन्य नाम हेउची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बा इनडायरेक्ट बा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड को बाद देले पृथ्वीर अन्य समस्त गणतांत्रिक राष्ट्र रे परोक्ष गणतंत्र प्रचलित अछि। परोक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र रे निर्वाचन भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। भारत होछि पृथ्वीर बृहत्तम परोक्ष गणतांत्रिक राष्ट्र एवं परोक्ष गणतंत्र बृहत राष्ट्र मानक पई अत्यंत उपयोगी अटे। परोक्ष गणतंत्र अर्थ संबंध में मु तुम मानक कही सारिबा परे यार केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण सुगुण बा उपादेयता संबंध में मु आलोकपात करुछि। यार उपादेयता गुड़िक है
यह सर्वोत्तम शासन प्रदान करिथाए। द्वितीय रे यह उत्तम आईन प्रणयन पाई अत्यंत अनुकूल अटे। तृतीय रे परोक्ष गणतंत्र सर्वदा जनमत उपरे प्रतिष्ठित और जनसमर्थन भित्तिरे परिचालित एक दायित्वशील शासन व्यवस्था अटे। चतुर्थतः यह समानता इक्वालिटी स्वतंत्रता लिबर्टी और आईन शासन बा जहाँ आम इंग्राजी में कहूचे रूल ऑफ लॉ यारी उपरे अधिक गुरुत्व देई थाए। परोक्ष गणतंत्र पंचम उपादेयता हेउची यह सर्वदा एक प्रगतिशील और दक्ष सरकार प्रतिष्ठा करिथाए। यह राजनीति रे विरोधी मत और विरोधी दल को उपयुक्त मर्यादा प्रदान करिथाए। सप्तमतः सरकार को गठनमूलक समालोचना करिबा और राजनैतिक शिक्षा प्राप्त हेबार क्षेत्र परोक्ष गणतंत्र रे अधिक व्यापक और विस्तृत होता है। यार परवर्ती उपादेयता हेउची यह सामाजिक राजनैतिक और अर्थनैतिक संस्कारर उपयुक्त माध्यम अटे। परोक्ष गणतंत्र जनमंगल शासन बा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन राष्ट्र रे प्रतिष्ठा करिथाए। एही प्रकार गणतंत्र रे व्यक्तिर लुक्कायित प्रतिभा और व्यक्तित्वर विकास घटिथाए। परोक्ष गणतंत्र को दीर्घस्थायी और अधिक जनप्रिय करिबा पाई निर्वाचनी व्यवस्था खूब उपयोगी अटे। परोक्ष गणतंत्र परवर्ती उपादेयता हेउची एही प्रकार व्यवस्था द्वारा स्वाधीन अबाध और निरपेक्ष मतामतर गुरुत्व रही थाए और संख्यागरिष्ठ मतामत सर्वदा गृहीत होता है। परोक्ष गणतंत्र बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बड़ बड़ राष्ट्र पाई अत्यंत उपयोगी अटे। मु परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण उपादेयता बा गुरुत्व बा सुगुण गुड़ी को संक्षेप में आलोचना कर सारिबा परे वर्तमान मु यार केतेगोटी दुर्गुण बा समालोचना उपरे मु तुम मानक आगे आलोकपात करुअछि। यार गुरुत्वपूर्ण अपकारिता बा दुर्गुण बा समालोचना गुड़िक है प्रथमतः यह अज्ञ जनसाधारणंकर सरकार अटे। द्वितीयतः यह गुणात्मक मान अपेक्षा संख्यात्मक मान उपरे अधिक गुरुत्व प्रदान करिथाए। परोक्ष गणतंत्र तृतीयतः परोक्ष गणतंत्र अमलातंत्र बा ब्यूरोक्रेसीर भूमिका वृद्धि करिथाए एवं एही प्रकार शासन व्यवस्था रे अमलातंत्र एक प्रकार स्वेच्छाचारी शासन चलाई थाए। चतुर्थतः यह संख्याधिकर एकछत्रवाद प्रतिष्ठा करिथाए। पंचमतः परोक्ष गणतंत्र राजनैतिक दलर कुप्रभावर शिकार होता है। यार परवर्ती समालोचना होची एही प्रकार गणतंत्र रे राजनीति एक वृत्ति रे परिणत होई स्वार्थपरता असाधुता और दुर्नीति वृद्धि पाई थाए। परोक्ष गणतंत्र परवर्ती समालोचना हेउची एही प्रकार गणतंत्र रे जरूरी परिस्थितिर उपयुक्त मुकाबिला संभवपर होई पारे नाही।
यार परवर्ती अपकारिता होउची एहा धनिक बा वित्तशाली श्रेणीर एक सरकार अटे। परोक्ष गणतंत्र को एक अस्थिर सरकार भावे मध्य समालोचना करा जाई थाए। एही प्रकार शासन व्यवस्था रे शासक माने दलीय व्यवस्थार प्रतिनिधित्व करुथिबारु शासनर निरपेक्षता को उपेक्षा करी दलीय चिंताधारा को अधिक गुरुत्व दिया जाई थाए। कारण दलीय चिंताधारा और दलीय प्रीति सेमानंको अर्थात शासक मानंको क्षमतार बलय को आसीबारे यथेष्ट साहाय्य करि थाए। परोक्ष गणतंत्र को मध्य आमे समालोचना करिबा निम्नलिखित भित्तिभूमि रे। ताहा हेउची एही प्रकार शासन व्यवस्था रे जो प्रतिनिधि माने शासन कल रे अंशीदार रूपे प्रत्यक्ष भावे दायित्व संपादन करिथांती सेमाने जनसाधारणंकर स्वार्थ को सुरक्षा देवा परिवर्ते निज स्वार्थ को अधिक गुरुत्व और निजर स्वार्थ साधन पाई राष्ट्र आईन को अवमानना करी निजर समस्त कार्य हासिल करती। थरे निर्वाचन रे जीति जनप्रतिनिधि होई गले आगामी 5 पीढ़ी पाई बेआईन अर्थ ठोल करिवा पाई कौनसी असुविधा रहे नहीं। सर्वशेष रे या परोक्ष गणतंत्र सर्वशेष रे अंतिम समालोचना हेउची एही प्रकार परोक्ष गणतांत्रिक व्यवस्था रे जनप्रतिनिधि माने निर्वाचन पूर्वरु जनसाधारणक सह जेपरि संपर्क रखि थांती निर्वाचित होई सारिबा परे सेमानंकर सेही संपर्क रहे नाही। एही व्यवस्था रे भोटर माने सेमानंकर प्रतिनिधि को थरे निर्वाचित कले प्रायतः 5 वर्ष पर्यंत प्रतिनिधि माने अखंड क्षमता लाभ करिथांती एवं से क्षमता को उपभोग करती एवं से प्रचंड क्षमता माध्यम रे सेमाने क्रमे क्रमे स्वेच्छाचारी हो जाती। परोक्ष गणतंत्र सुगुण और दुर्गुण गुड़ी को मु संक्षेप रे आलोचना कली। आई हैव डिस्कस्ड अबाउट the meaning of indirect democracy as well as its merits and demerits. Now I have decided to start discussion on these important topics relating to meaning, merits and demerits of indirect democracy. I start my discussion on these important topics in English language. First of all, I would like to make you understand regarding the exact meaning of the term indirect democracy or representative democracy. In contemporary times, in almost all democratic countries, indirect democracy or representative democracy is at work. A major reason for this has been the vast areas and populations of modern states
In countries like India and Bangladesh, the establishment of direct democracy cannot be even imagined. In a indirect or representative democracy, the will of the people is expressed by their elected representatives. These elected representatives run the government of the state, and for all their decisions and policies are accountable before the people. In indirect democracy, the sovereignty resides with the people, but it is exercised on their behalf by their elected representatives. These representatives are elected for a definite and fixed tenure, during which they are accountable before the people. In every election, the people decide as to whether they want to retain the existing representatives by re-electing them, or they are to be changed and new representatives are to be elected. In case the people are not satisfied with the functioning of their existing representatives, they outvote them and replace them with new representatives. As such, indirect democracy is that system of government which is constituted by the elected representatives of the people, the adult citizens, the franchise holders elect them through independent, impartial, free and fair elections. Such a government is continuously responsible before the people. After indirect বা ডেমোক্রেসি বা পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রর অর্থ এবং এর সুগুণ ও দুর্গুণଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପୂର୍ବକ ମୁଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। Have a nice day.